With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. Today we will discuss about the biological safety levels. We will discuss about the BSL levels. So let's start. Biological safety level के बारे में हमने देखा था कि what is this? बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स का जो बेसिक थीम होता है वो यही होता है कि आपके लैब पर्सोनल्स को किसी भी तरह के माइक्रोबियल इन्फेक्शन से या माइक्रोबियल एजेंट से या म्यूटेंट से क्या उसका नाम है मिनिमम टू मिनिमम उसको एक्सपोज करवाना, उस एक्सपोजर को कम करना, वो इस बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल का जो है वो बेसिक पर्पज़ होता है। ठीक है, इसकी हमने 4 टाइप्स आज डिस्कस करनी है जी। 4 लेवल्स होते हैं आपके बायो सेफ्टी लेवल्स, जिसको आप BSL 1, 2, 3 एंड 4 की मतलब फॉर्म में उसको कैटेगराइज करते हैं। सो वन बाय वन देखते हैं जी बायोसेफ्टी लेवल 1 में हम क्या करते हैं। अब बायोसेफ्टी लेवल 1 का मतलब है जस्ट टू बी द इनिशिएशन। कोई इसमें कोई लीथल डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप किस तरह के, ये ज़्यादातर जो आपका BSL होता है आप इसको माइक्रो डिपार्टमेंट्स में या मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट्स में डील करते हैं, क्योंकि यही डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप माइक्रोब से डील आउट करते हैं, उससे मतलब दो हाथ करते हैं। तो BSL 1 आप माइक्रो डिपार्टमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली मॉलिकुलर डिपार्टमेंट है, जिसमें आप PCRs परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस करते हैं एट द जेनेटिक लेवल, एट द सेलुलर लेवल, एट द क्रोमोसोमल लेवल, कैरियोटाइपिंग की जाती है। सो देयर इज़ टू मच समथिंग इन, अगर हम यहाँ पर ये डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। सो अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है इट इज़ अबाउट द बायोसेफ्टी लेवल्स। बायोसेफ्टी लेवल 1 में क्या होता है, आप ये लेवल कहाँ पे यूज़ करते हैं? पहली बात लैब के अंदर यूज़ करते हैं। लैब के अंदर कहाँ पे करते हैं? माइक्रो डिपार्टमेंट्स में करते हैं। अब माइक्रो डिपार्टमेंट्स के अंदर बायोसेफ्टी लेवल 1 का यूज़ क्यों किया जाता है? ठीक है, इसमें आप ज़्यादातर उन माइक्रोब्स को डील करते हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अब इन्होंने आगे मिसाल दी हुई है कि जो आपका E. coli होता है, ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम काज कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स इसकी ऐसी होती हैं, आपके पास कोई ऐसा सैंपल आया जिसमें E. coli की ऐसी स्ट्रेन्स हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक हैं। ठीक है, जो कि नॉन पैथोजेनिक है, तो उस नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स से डील करने के लिए आप जिस हद तक जो है वो BSL लेवल को यूज़ करते हैं वो आपका बायोसेफ्टी लेवल 1 होता है। इसमें आपको कोई वो ख़तरनाक लेवल की पूरी PPs को यूज़ नहीं करना पड़ता। करनी चाहिए सारी PPs, लेकिन इसमें अगर आप एक दो आपने नहीं भी की तो काम आपका चल जाता है। दिस इज़ अबाउट द BSL जो है आपका 1 है। BSL 2 की बात कर लें जी। BSL 2 में क्या है जी, द माइक्रोब्स डेट पोसेस मॉडरेट एजर्ट्स टू द लेबॉर्ट्रियंस। अब आपकी लैब्स के अंदर जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं वो डिफरेंट माइक्रोब से उनका इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो माइक्रो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और वो कर भी BSL 2 में रहे। BSL 2 में हम उन ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं जो कि काज मतलब वजह हो सकते हैं इट कैन बी इंजीरियस, वो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। अब यहाँ भी मिसाल दी है स्टेफ ऑरियस के नाम से। स्टेफ ऑरियस ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं। ये क्या होता है, अगर आप इसको प्रॉपर डील नहीं करते इसके सैंपल को जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो फॉर एग्जांपल वो आपकी स्किन पे आके बैठ जाएगा। इसकी स्किन पे आके बैठेगा, उसको जब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलेगी तो वहाँ पे वो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, वहाँ पे रैशेज और बर्न्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर तो आप बायोसेफ्टी लेवल 2 को यूज़ करते हैं, इसमें आप प्रॉपर फेस शील्ड्स को यूज़ करते हैं, गॉगल्स का प्रॉपर यूजेज करते हैं। ठीक है, PPs को अपना एक मेजर कंपोनेंट, अपना मेजर पार्ट बना लेते हैं बॉडी का, तो आपको ये स्टेफ ऑरियस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद BSL 3 की बात करते हैं। इसमें आप लीथल डिजीज़ को काज मतलब है वो उसको स्टडी करते हैं, मतलब स्टडी क्या इसको डील करते हैं। अब लीथल डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सवीर लेवल की डिजीज़ करने की अपने अंदर क्षमा रखते हैं। ठीक है, BSL 3 में आप डिफरेंट PPEs को यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर आप PPEs को यूज़ करते हैं। रेस्पर आप ग्लव्स का यूज़ प्रॉपर करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल किसी भी तरह की आप उसमें जो है इम्यूनाइजेशन, इसमें आप जिन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं उसकी आप मतलब प्रॉपर आपने उसकी वैक्सीनेशंस करवाई हों, आपका इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो कि उन ऑर्गेनिजम्स अगर आपकी बॉडी में चले जाएं बाय चांस, किसी भी तरह की कोई आपने मतलब कि वहाँ पे गलती कर दी है, तो उससे डील करने के लिए आपकी प्रॉपर इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव रहे, तो आप उसके लिए वैक्सीनेशन करवा लें। बेहतर है, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन करवाई जाती हैं। ठीक है ना, उसके अलावा मल्टीपल ऐसे माइक्रोब्स जिनकी जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाई जाती हैं उन लेबॉर्ट्रियंस के अंदर जो बंदे वहाँ पे काम करते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए जो है फ़ायदेमंद चीज़ होती है। आप PPEs का यूज़
करें। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने परफॉर्म कर लिया BSL 3 में कोई भी सेट, तो आपने इसके बाद क्या करना है, ये नहीं किया कि अपने ग्लव्स उतारें, अपने कोट्स को उतारें और वहाँ पे रख दिए। सिंपली आप वहाँ पे अपने आप को प्रॉपर वहाँ पे वॉश आउट करेंगे। आप अपनी स्किन के ऊपर से पूरा पानी को वॉश करेंगे, अपनी आइज़ को साफ़ करेंगे, ताकि कोई भी फॉर एग्जांपल स्पोर है जी कोई मिसाल के तौर पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस बैक्टीरिया का, तो वो आपको डिजीज़ काज कर सकता है। तो वॉशिंग से वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। तो सेल्फ जो है ना, अपनी जो सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोसेफ्टी लेवल 3 में उसको डील करने के लिए। सो रेस्ट ऑफ द इज बायोसेफ्टी लेवल 4। बायोसेफ्टी लेवल 4 एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मीन्स ये काफ़ी केयर करने वाला ये बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं। हर लैब्स के अंदर भी ये नहीं होते, लेकिन स्टैंडर्ड ई लैब्स जो आपका ये शो कहता है कि हर लैब के अंदर BSL 1 से लेके BSL 4 तक एटलीस्ट ये आपके कैबिनेट्स मौजूद होने चाहिए। अब बायोसेफ्टी लेवल 4 में आप क्या करते हैं, इसमें आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं जो कि किसी भी एरिया में पेंडेमिक कंडीशंस को कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम कोविड की बात कर लेते हैं, जस्ट टू बी रीसेंट। तो कोविड ने क्या था, इसको अगर फॉर एग्जांपल मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन इजीली ट्रांसफ़र होता हो, जो कि हाईली पोटेंट हो, जिनमें डिजीज़ काज करने की टॉक्सिसिटी काज करने की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्षमा ताकत ज़्यादा हो, उनको हम इस जो है लेवल उसमें डील करते हैं। इबोला वायरस था 2000 की रेंज में, ये आया था ओवरऑल इन एशियंस में। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक और एक क्या उसका नाम है कि ना पकड़े जाना वाला ये वायरस था, ठीक है। तो इस तरह के वायरसेस को जो कि बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है, इसमें जो पर्सन काम करते हैं लैब्स के अंदर वो समझें कि वो यही कहते हैं कि हमारा आखिरी टाइम चला है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब वो उनका एक्सपोज हो जाए इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर तो वो प्रॉपर PPEs यूज़ करेंगे तो उनको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो अगर तो आप वहाँ पे किसी तरह की गलती करेंगे तो आप उनका एक्सपोज होंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में चला जाएगा। फिर आपने क्या किया, आप लैब्स के बाहर गए हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आपकी मतलब लैब से आपकी बॉडी के मतलब बॉडी में बाहर चला गया। जब आपने बाहर लोगों से जाकर मीटअप किया तो वहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जो वायरस है, वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हाईली लीथल है, हाईली वो पेंडेमिसिटी काज करने वाला है, तो वो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोशिश की जाती है कि जो BSL जो आपका 4 होता है उसमें आप एक्सपर्ट पर्सनस को मतलब डील आउट, ये जितने भी सैंपल्स एक्सपर्ट पर्सन डील करते हैं, उनका जो बेसिक पर्पस होता है कि मिनिमम टू मिनिमम इस लेवल का कि मिनिमम टू मिनिमम माइक्रोब्स हैं वो आपकी उस एरिया से, उस फाइटिंग एरिया से, उस मैदान से जहाँ पे वो आपका लेबॉरेटरियन है, वो पर्सोनल है, वो डील कर रहा है उस सैंपल से जिसमें ये वायरसेस हैं, वो कम से कम आपकी इन्वायरमेंट से एक्सपोज हों। सो दीज आर द 4 BSLs: BSL 1, BSL 2, BSL 3, BSL